श्री नारद जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी मधुबन में चले गए और तपस्या आरंभ कर दी। पहला महीना जब शुरू हुआ तपस्या का, तो 3 दिन में केवल एक बार फल खाते और मंत्र का जाप चलता रहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाइयों बहनों, इस प्रकार 1 महीना बीता, दूसरा महीना आया, तब 6 दिन में केवल एक बार पेड़ का पत्ता तोड़ के खा लेते, बीच में कुछ भी नहीं, और तपस्या करते रहे। इस प्रकार 2 महीना बीता, तीसरा महीना आया तो 9 दिन में केवल एक बार जल पीकर रह जाते और कुछ भी नहीं खाते पीते, मंत्र जाप चलता रहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 3 महीना पूरा हो गया। जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में केवल एक बार वायु पीते, बीच में कुछ भी नहीं। इस बात को सुनकर आश्चर्य नहीं करना, कारण क्योंकि हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही सारी बातों का अंदाजा लगाते हैं। हमारे आपके देह में 5 कोष हैं। कितने कोष हैं माता बहनों? कितने कोष हैं हमारे देह में? 5 कोष। कोष माने खजाना, कोष माने खजाना। पहला कोष है जिसका नाम है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष वो खजाना है। आदमी पैदा होता है और उस खजाने को लेकर के ही मर जाता है, उसका प्रयोग नहीं कर पाता। कैसे? क्योंकि उन कोषों को जगाना पड़ता है, इसीलिए हमारे यहाँ पंचकोश की साधना कराई जाती है। तो पंचकोश की साधना में पहला है अन्नमय कोष। अगर आप अन्नमय कोष को अपने जगह ले जाएं तो लंबे समय तक बिना भोजन के भी रह सकते हैं, शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी और पूरी ऊर्जा से आप लबालब रहेंगे। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मनीषी अन्नमय कोष को जगा करके जंगल और पहाड़ों में चले जाते थे, लंबे समय तक जीवित रहते थे। अन्नमय कोष ऑलरेडी हर प्राणी के अंदर विराजमान है और उसको जगाने वाला व्यक्ति अब कैसे जगेगा? उसकी साधना होती है, ध्यान होता है। ध्यान करने के लिए योगी गुरु का संरक्षण चाहिए तो बात बनेगी। आप कभी अपने आप में आजमाएं, लंबे समय तक यदि आपको भोजन ना मिले तो कभी कभी व्यक्ति को जिस समय पर भोजन नहीं मिलता है उसके थोड़ी देर बाद उसकी भूख ही मिट जाती है। कभी विचार किया कि भूख कैसे मिट गई? अपने आप भूख कैसे मिट गया? भाई लोग कहते हैं अब भोजन करना था तो मिला नहीं तो भूख खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई भूख? क्योंकि हमारे शरीर का कनेक्शन जुड़ गया। कहां से? अन्नमय कोष से। सब नहीं जोड़ सकते, उसकी उपासना होती है। तो ये दिखाने के लिए कभी कभी अपने आप जुड़ जाता है कि फिर भी आदमी अनुभव करे पर कर नहीं पाता। अन्नमय कोष जग जाए। दूसरा कोष है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष, जिस आदमी के जीवन में प्राणमय कोष नहीं जागता है उसके जीवन में आत्मविश्वास की बड़ी कमी रहती है। मामूली मामूली बात पर धैर्य खो देना, झुंझुला उठना, झगड़ा बवाल कर लेना, ये इस बात का सूचक है कि अन्नमय कोष व्यक्ति, प्राणमय कोष व्यक्ति का सुप्तावस्था में है। फिर विज्ञानमय कोष है, विज्ञानमय कोष और महाराज आनंदमय कोष। इन सभी कोषों को व्यक्ति उपासना के द्वारा जागृत करता है। इसीलिए हमारे यहाँ व्रत उपवास की व्यवस्था बनती है। 4 महीने में ध्रुव का अन्नमय कोष जागृत हो गया, इसलिए प्राणमय कोष जागृत हो गया। फिर और उसके पश्चात 12 दिन में केवल एक बार वो वायु पीते, बीच में कुछ नहीं। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचल। जब 5वां महीना आया तो उन्होंने वायु पीना भी बंद कर दिया। अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर रोक दिया। सारे देवता परेशान हो गए, सृष्टि में हाहाकार मच गया, लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो गया। देवता दौड़ते हुए बैकुंठ अधिपति नारायण के पास पहुंचे। प्रभु रक्षा करिए, नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। हमारे तो प्राण रोध हो ही रहे हैं, चराचर पूरे अखिल जगत ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाने वाला है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भागवत जी में जितने भक्तों की चर्चा आई है, भगवान सबको दर्शन देने गए हैं, पर आज यहाँ परमात्मा कहते हैं आज मैं अपने एक बाल भगत का दर्शन करने जा रहा हूँ।
और वहां से चल पड़े। इधर ध्रुव के हृदय में परमात्मा के दिव्य छवि का स्वरूप प्रकट हो गया था। आज नारायण साक्षात ध्रुव के सामने आ गए। अंदर जो झांकी प्रकट थी ध्यान में, वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। इन्होंने अपनी आंखें खोली तो बाहर परमात्मा खड़े। अब ना कुछ भगवान बोले ना ध्रुव कुछ बोले। 5 साल का बच्चा क्या बोले? अरे भाई, स्तुति तो वो करे जिसको वेद वेदांत का ज्ञान हो। इनको वेद वेदांत क्या पता? ना कुछ भगवान बोले ना कुछ ध्रुव बोले। बस भगवान थोड़ा मुस्कुराए, ध्रुव भी मुस्कुरा दिए। कुछ न बोले, तब भगवान ने अपना शंख उठाया और ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया। जैसे ध्रुव के गाल से परमात्मा के शंख का स्पर्श हुआ है, कुछ 5 वर्षीय ध्रुव को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया। भाई बहनों, इस संसार में सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है। आज का पढ़ा लिखा आदमी कहता है ये सब कुछ नहीं होता। भैया बताओ, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास कभी किसी स्कूल में पढ़ने थोड़ी गए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं? इसलिए क्योंकि उन पर परमात्मा की कृपा हो गई। ईश्वर की कृपा के आगे भाइयों बहनों सब छोटा हो जाता है। आज ध्रुव पर कृपा हो गई तो 5 साल के ध्रुव बहुत बड़े परम विद्वान हो गए। उनकी कृपा की तो बात ही क्या है महाराज। यदि कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे परमानंद माधव। तो उनकी कृपा की बात क्या है महाराज। जिसने कागज नहीं छुआ है, कलम नहीं पकड़ी है, वे भी परम विद्वान हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि अपनी हमें प्रार्थना को जरूर बढ़ानी चाहिए। पुरुषार्थ का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो जीवन में प्रार्थना जरूर होगी तो बात होनी। फिर तो ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। आज नारायण ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। माँ ने कहा था बेटा, यदि पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। बड़े बड़े यमलात्मा, भीमलात्मा, महात्मा करोड़ों करोड़ों जन्म गंवा देते हैं तपश्चर्या में, ध्यान करने में, जिस गति को नहीं प्राप्त कर पाते। आज 5 वर्ष के ध्रुव ने वह गति प्राप्त करी। परमात्मा ने गोदी में बिठा लिया। कहा बेटा क्या चाहिए? ध्रुव कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति। भगवान ने कहा बेटा वो तो तुम्हें अनायास प्राप्त है। जाओ कुमार, अपने घर को सिंहासन देखो भालो तुम। अभी जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करो। दुखिया माँ को वृद्धापन में सेवा कर स्वयं संभालो तुम। क्योंकि हर प्राणी का प्रथम कर्तव्य है पैदा कर जिसो दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण है उनसे होना सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सुजीवन सारा। इसलिए हम वसुधा को समय दें, तीर्थ यात्रा करें, बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे पहले अपने घर में बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें, सम्मान करें, सत्कार करें तो बात बने। हमारी बहनों को मेरी प्रार्थना है कि जिनकी सास जिंदा है वह अपने सास की सेवा करें, क्योंकि सास ही माँ के स्वरूप में होती है। सास को भी चाहिए कि बहू और बेटी में भेद न करें। अगर दुनिया की सब सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझने लगे तो दुनिया की कोई बहू अपनी सास को अपनी माँ से कम नहीं समझेगी। तो भेद दृष्टि ना हो तो बात बने। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके ध्रुव जी चल पड़े। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जो विरोध में था, जो सौतेली माँ उठाकर गोदी से पटक दिया था, आज उसका कलेजा जलने लगा। हाय, मेरे इन हाथों ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। बाप की बुद्धि पलट गई कि देखो हमने अपनी पत्नी के मोह में अपने दुलारे पुत्र को घर से जब जा रहा था तो उसको रोका नहीं। सब पश्चाताप करने लगे। नारद जी ने सूचना दी कि आपका बेटा आ रहा है। बड़े बड़े उत्सव की तैयारियां हो गई, ढोल नगाड़ों पुष्पोहारों के साथ। महाराज राज्य से बाहर आ गए हैं राजा, और ध्रुव को देख करके मन आह्लादित हो गया। भाइयों बहनों, ध्रुव ने जा करके सबसे पहले अपने सौतेली माँ का पैर छुआ। कहा धन्य हो माँ, ये उस दिन आपने हमको पटका ना होता तो आपकी बात मेरे दिमाग में खटका ना होता, और बात खटका ना होता तो मैं घर से टपका ना होता, और घर से टपका ना होता तो ये अवसर आज हमको मिला ना होता। इसलिए उनको भी धन्यवाद दीजिए जो आपको मुसीबत में और खरी खोटी सुनाए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आलोचकों की भी आवश्यकता है। कम से कम निंदा होगी तो ही चेतना जगेगी हमारे अंदर। और निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरने पर तो सिर्फ तारीफें ही होती हैं।
लोग कहते हैं भैया बहुत बढ़िया आदमी है। इसलिए निंदा उसी की होगी जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उसकी क्या निंदा होगी। इसलिए यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करते हैं। हमारी कोई तारीफ करे या ना करे इस बात की हमें चिंता नहीं करनी है, पर परवाह एक बात की सदैव करनी है कि मेरे द्वारा कभी कोई कुकर्म ना होने पाए, मेरे द्वारा कभी कोई खराब काम ना होने पाए। भाई बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि जब ध्रुव जी नगर के समीप पहुंचे तो जाकर के सबसे पहले अपने सौतेली माँ को ही प्रणाम किया, फिर अपने पिताजी को प्रणाम किया। धन्य हो पिताजी, यदि आपने सौतेली माँ के मोह में पड़ करके हमको घर से त्याग न दिया होता तो आज ये अवसर न प्राप्त होता। फिर जाकर के अपनी माँ को प्रणाम किया। धन्य हो माँ, ऐसी माँ परमात्मा सबको दे जिसने विषम परिस्थितियों में भी अपने संतान को उचित शिक्षा ही दी, सत्कर्म ही सिखाया। ध्रुव घर में रह गए, काफी समय बीता, थोड़े बड़े हो गए, पिताजी ने राजगद्दी दे दी और स्वयं वन को चले गए। छोटे भाई उत्तम जो थे वे युवराज पद पर आसीन हुए, ध्रुव जी राजा बने। माता सुनीति जो थी उनकी वो राजमाता कहलाई।